मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं अपना संवाद। बाढ़ विधानसभा चित्तौड़गढ़ के रूप में जाना जाता है और उसके नजदीक सटा हुआ एक और विधानसभा है बख्तियारपुर विधानसभा। इस विधानसभा की कुछ खासियत हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी विधायक रहे, वो तो चित्तौड़गढ़ बाढ़ है, लेकिन यहाँ यदुवंशियों का शासन रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है लोकतांत्रिक विधि से। और लगातार जो भी विधायक रहे हैं वो यदुवंशी समाज से रहे हैं और अभी भी जो है कि वर्तमान विधायक एक यदुवंशी समाज के थे। और अभी जो है कि जिन विधायक की हम बात कर रहे हैं ये पूर्व विधायक है, इन्होंने भी जो है बख्तियारपुर को अपना 10 साल सेवा दिया है और अभी चुनाव का मौसम आ चुका है। लगातार लोगों के बीच में जाके जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों के अपने खूबियों के बारे में बता रहे हैं। हम आज मिलते हैं, मुलाकात करते हैं अनिरुद्ध कुमार जी से और जानते हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा में ये कैसे जो है कि फिर से बख्तियारपुर विधानसभा में अपनी सत्ता बनाएंगे और इससे होते हुए मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं और कितनी मेहनत इनकी हो रही है। स्वागत है सर आपका अपना संवाद में। धन्यवाद। आप अभी वर्तमान में पुत्र तेजस्वी यादव को आप उनको वापस लाने के लिए क्या प्रयास करें अपने विधानसभा में? वर्तमान सरकार से पूरी जनता पूरी तरह ऊब चुकी है और त्राहिमाम है और हमारे क्षेत्र में भी तमाम जनता भाजपा के सरकार किस तरह बदल जाए पूरी तैयारी में लगी हुई है। हम लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं। तिथि का घोषणा होने भर दे रहे, हम लोग को भारी बहुमत से जीत होगा और हम लोग का सरकार बनेगा। पूर्ण रूपेण हम लोग का आशा है, क्योंकि 15 साल जो हम लोग का सरकार था गरीब गुरबों का सरकार था। अभी जो सरकार है वो अमीरों का सरकार है, दलालों का सरकार है, बेईमानों का सरकार है। जो दलाली कर रहा है उसका देखिए वाहवाही है, जो दलाली नहीं कर रहा वो भूखे मर रहा है। लेकिन हमारे सरकार में जो स्थिति में थे, ब्लॉक भी जाते थे, सभी कार्यकर्ता कुछ न कुछ उनको काम धाम मिल जाता था, उसके बदले तो अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन इस सरकार में जो भी दलाली में है सिर्फ उन्हीं का उपाय है, बाकी किन्हीं का कोई उपाय नहीं है। बाकी सभी लोग त्राहिमाम हैं। देखिए नोटबंदी, नीति देखिए, जीएसटी देखिए, दारूबंदी, जितना भी उनका है सब फेलवर नीति है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन का सरकार ले आए हैं और ये जो है कि सुशासन की सरकार है और मेरा लॉ एंड ऑर्डर जो है कि बहुत बेहतर चल रहा है। इस पर आप सुशासन के सरकार उनको झलक रहा, हम लोग तो नहीं झलक रहा। एगो कोई आप ही अपना मीडिया से खोज के कोई लाइए एक आगो केस जिस पर कुछ घटना हुआ होगा, कोई केस हुआ होगा, उनको बने राहत फ्री से कहीं से सेवा हो गया हो, चाहे ब्लॉक से, थाना से, जिला से, कोई भी किसी भी तरह का बिना घूस दिए हुए एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा। अब कैसे वो कहते हैं सुशासन, यदि उनके उदाहरण में यही सुशासन है तब तो खैर। तब आप जो है कि 10 साल आप शासन किए, बख्तियारपुर के विधायक रहे, अभी वर्तमान विधायक कोई और हैं, तो आप कैसे आप तुलना देखते हैं कि आपने क्या बेहतर किया था और इन्होंने जो है कि क्या नहीं कर पाए हैं? मेरे टाइम में 3 साल 1 करोड़ फंड था, 2 साल 2 करोड़ हुआ, 3 2 5 2 7 करोड़। और उस टाइम कुछ टेंडर का नीतीश जी का नया प्रयोग था, लेकिन फिर भी जो चला बना सब जगह से कुछ न कुछ सब कार्यकर्ता को कुछ न कुछ दिया गया। लेकिन इनके टाइम में 3 करोड़ फंड में 5 या 15 करोड़ रुपया में कोई एक कार्यकर्ता को भी नहीं दिए। सभी पैसा से ही अपना दलाली, चापाकल का दलाली किए, चापाकल बेचे, जिससे इनको भारी भरकम आमदनी हुआ, जिसके माध्यम से होटल आकाश का विकास किए और वहीं पर 4-5 बीघा पर जमीन लिए और कहते हैं कि इतना ना पैसा रखे हुए कि हम वोटें सब खरीद लेंगे। समय पर जनता बताएगी, समय बहुत नजदीक आ गया है कि जनता उसको बताने का काम करेगी। बख्तियारपुर विधानसभा की जो जनता है उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में बेहतरी के लिए, जो आप करना चाहते हैं अगले चुनाव? मैंने अगले 5 साल में करीब 300 किलोमीटर सड़क बनवाया। अपने टाइम में मुख्यमंत्री से प्रयास करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, बिजली का काम हो, सड़क का काम हो, जे भी चल बना, बहुत काम के बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन इनके टाइम में काम का, हमारे टाइम में यदि 5 साल बना 300 किलोमीटर बना, इनके टाइम में 25 किलोमीटर बना।
मेरे टाइम में 15 हाई स्कूल में 5-5 करोड़ रुपये भवन बना, तो इनके टाइम में पुताई भी नहीं हुआ। इस तरह जहाँ तक गंगा नदी के कटाव का काम हुआ, उसमें हमारे टाइम में जो बना सब जगह काम हुआ, इनके टाइम में एकदम रुक गया। सिर्फ ये दलाली छोड़ के कोई भी ठेकेदार आता है उससे दलाली का काम करते हैं, पैसा मांगने का काम करते हैं। उसके चलते न कोई ठेकेदार आना चाहता है, न कोई अफसर चाहता है कि यहाँ कोई काम होवे। इसके चलते काम एकदम बंद है। हमारे टाइम में बहुत विकास हुआ, लेकिन इनके 5 साल में वो धारा रुक गया है। जो हम चाहते हैं कि हम लोग के साथ जनता देगी तो जरूर विकास का नैया आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। बख्तियारपुर विधानसभा में आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रबल दावेदार हैं या फाइनल हो चुके हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग जो है कि यहाँ से टिकट के लिए अपना प्रयास लगा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहें? यहाँ से कहाँ कोई टिकट मांग रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल से ना कोई नहीं, ऐसी एगो दूगो दलाल है अपना, उसको अपना चार आगे करेंगे तो कुछ हमको खर्चा बर्चा दे देगा। कोई टिकट में कोई दावेदारी नहीं है। आप ही के माध्यम से एक दूगो न्यूज चैनल से सुने हैं कि नहीं मिलेगा तो हम खिलाफ करेंगे। एक बार किए, उसके वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन जनता मौका के इंतजार में है। यदि वो भी देखना है तो इस बार आप देख लीजिए। पिछली बार आप जो है कि बड़ा कम अंतर से हार, इस बार जो है कि अब तो भाजपा से भी कई लोग आपके सपोर्ट में आ रहे हैं और शायद और आने वाले ही होंगे। तो इस स्थिति में आपकी जीत कितनी लगती है बड़ी होने वाली है? उनके पास कार्यकर्ता है ये नहीं है। जितना भी कार्यकर्ता था, हमारी कार्यकर्ता कुछ हमसे नारुष्ट हुए थे, वो सभी वापस आ गए हैं। जिसमें ये भरत जी हैं और भी ऐसे साथी, मजबूत साथी हैं, लेकिन कोई भी सब राजनीति के थे। नया प्रयोग था, लोग को लगा कि इनसे वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसमें वो अपना कायम नहीं खड़ा उतर पाए और सिर्फ 5 साल में दलाली करने का काम किए, जिसके चलते तमाम कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। उसके चलते तमाम लोग अपने घर में वापस आ गए हैं। इस चुनाव में उन्हें बढ़िया से वोटर लिस्ट बांटने वाला भी नहीं मिलेगा, यह मुझे पूर्ण आशा है। बख्तियारपुर विधानसभा में के लोगों के लिए अगर आप विधायक होते हैं, जीत जाते हैं, तो क्या आप महत्वपूर्ण चीज देना चाहेंगे उनको? यदि मैं जीत जाता हूं तो मेरी प्रथम प्राथमिकता शिक्षा पर रहेगी, द्वितीय प्राथमिकता स्वास्थ्य पर रहेगा, तृतीय प्राथमिकता ग्यासपुर से कालादिया के बीच गंगा नदी में पुल का है, चौथा प्राथमिकता क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछे, पांचवा प्राथमिकता हमारे नेता कहते हैं कि लालू जी के समय में सामाजिक विकास हुआ है, हमारे टाइम में आर्थिक विकास होगा। उसमें हमारा सरकार यदि मेरी बनती है तो मुझे पूरा प्रयास रहेगा कि आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र में हो, ताकि हमारे क्षेत्र की संपन्नता बढ़े, लोग उज्जवल भविष्य की कामना करता हो। अभी तेजस्वी यादव जी ने जो है कि बेरोजगारी के लेकर 9 बजे 9 मिनट तक जो है कि लालटेन दिया ये सब जलाने के लिए कहा था, बेरोजगारी के मुद्दा लेके आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इसे कैसे दूर करना चाहेंगे? बेरोजगारी का दूसरे संगठन का ही था, हम लोग उनको समर्थन किए थे, लेकिन सिर्फ समर्थन कर रहे फेसबुक के माध्यम से हम लोग देखें कि पूरे क्षेत्र में तमाम बेरोजगार 9 बजे रात में 9 बजे तक 9 मिनट तक उनको दिखाएं और अपना संख्या दिखाएं कि बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, जिसको हमारी सरकार बनेगी तो जरूर दूर करने का प्रयास हमें पूर्ण विश्वास है कि होगी। धन्यवाद। ये थे अनिरुद्ध कुमार जी जो 10 सालों तक बख्तियारपुर विधानसभा के विधायक रहे हैं और वर्तमान में ये संघर्ष कर रहे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए। और इनकी बातों से आपको लगा ही होगा कि ये कितने आशान्वित हैं और इनके समर्थकों का जोश इनके व्यवहार और बातचीत में भी आपको झलका होगा कि इनकी जीत निश्चित है। धन्यवाद।